Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video we will learn about radix sort and its analysis. So let's begin. Now radix sort is another linear based sorting algorithm that works by sorting the digits of the number. राइट सो सपोज अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है, हम सबसे पहले सॉर्ट करेंगे द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ अ नंबर एंड देन वी मूव इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ अ नंबर. तो लेट्स से अगर हमारे पास कोई डेटा गिवन है विच इज स्टोर्ड इन द एरे और उस डेटा में कोई डी डिजिट्स है, तो सबसे पहले वी बिगिन विद द फर्स्ट डिजिट दैट इज द लोएस्ट ऑर्डर डिजिट एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द डी डिजिट दैट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डिजिट. So let's take an example. Now suppose this is the data which is given to me. अब इस डेटा में d की क्या वैल्यू है? d की वैल्यू है 3. और अगर हम देखें कोड radix sort का, radix sort कहता है सबसे पहले हम बिगिन करेंगे फॉर i equals to 1 to d, दैट इज फ्रॉम 1 to 3 पासेस हमारे होंगे. हम कोई भी स्टेबल सॉर्ट को यूज करेंगे सबसे पहले सॉर्ट करने के लिए ऑन डिजिट 1, देन ऑन डिजिट 2 एंड देन ऑन डिजिट 3. तो सबसे पहले हमने सॉर्ट किया डिजिट 1 को विच इज दिस वन. दिस इज डिजिट 1, डिजिट 2 एंड डिजिट 3. तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट पे सॉर्ट कर रहे हैं, सो आफ्टर सॉर्टिंग आवर डेटा विल लुक लाइक, सबसे पहले क्या आ जाएगा 720, देन 355, देन 436, देन दो वैल्यूज है 457 एंड 657. सो 457 पहले है, then 657, then 329 and then 839. So ये हमारा सॉर्ट हो गया डेटा ऑन डिजिट 1 फर्स्ट. देन we'll increment the value of i and we'll sort now on digit 2. डिजिट 2 पे अगर हम सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आया 720, देन 329, then 436, then 839, then 355, then 457 and then 657. So our data is sorted on digit 2 now. Now we'll move to d equals to 3. So first we will have 329, then 355, then 436, then 457, then 657, then 720 and then 839. So our data is sorted now on the 3 digits. Now coming to the analysis of radix sort, now one thing we can notice over here, जिस डिजिट पे हम सॉर्ट कर रहे थे उसमें अगर कोई भी दो डिजिट्स की वैल्यू सेम है तो इनपुट डेटा में वो नंबर जिस पोजीशन पे होगा आउटपुट डेटा में भी वो नंबर उसी पोजीशन पे आएगा. So that is why we are using a stable sort to sort our data on the digits. Now analysis of the radix sort depend करता है उस stable sort के ऊपर जिसको हम use कर रहे हैं to sort our data on different digits. So let's say अगर हमारी जो digits की range है, each digit is in the range of 0 to k minus 1. That is there are k possible values of digits, right? और अगर k की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, then we can use count sort as the stable sort to sort our data. We have already seen what is count sort. The link is attached in the description box. You can use that link to refer that video. Now coming to the analysis of radix sort, count sort को sort करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है? थीटा n प्लस k, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एनालिसिस ऑफ काउंट सॉर्ट. नाउ ये तो है सिंगल पास के लिए टू सॉर्ट आवर डेटा. अब ये जो radix sort का कोड है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? जितनी हमारी डिजिट्स है, राइट? सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर radix sort इज d इंटू n प्लस k. जो भी हमारी वैल्यू ऑफ d होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ radix sort. अब radix sort इन प्लेस और स्टेबल वो उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टेबल सॉर्ट को यूज कर रहे हैं टू सॉर्ट आवर डेटा.
सिंस काउंट सॉर्ट अगर हम यूज कर रहे हैं, काउंट सॉर्ट इज आउट ऑफ प्लेस एंड काउंट सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्ट. रेडिक्स सॉर्ट भी क्या हुआ, आउट ऑफ प्लेस एंड stable sort. So this is all about radix sort. If you like the video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.